हेलो दोस्तों, जय जगन्नाथ। हमारा यूट्यूब चैनल जॉब नोटिफिकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ से नोटिफिकेशन आया है। इसमें क्वालिफिकेशन क्या रहेगा दोस्तों, और एज लिमिट क्या है, और कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है दोस्तों, फुल डिटेल से इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। और फुल डिटेल जानने के लिए चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में एंड तक बने रहिए दोस्तों। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ से वैकेंसी निकल के आया है। नोटिफिकेशन डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन एजुकेटिव इन वेरियस डिसिप्लिन्स अंडर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेस्टर्न रीजन तरफ से। ठीक है दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट नंबर DR01/2025 वेस्टर्न रीजन तरफ से नोटिफिकेशन आए हैं। दोस्तों, पोस्ट वाइज कितना वैकेंसी है देखो दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन क्या है दोस्तों। पोस्ट 1 में दोस्तों 11 सीनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों। ठीक है, सीनियर असिस्टेंट के लिए टोटल पोस्ट 2 है दोस्तों। ठीक है, यूआर में 1 है और ओबीसी में 1 है। ठीक है, सेकेंड में दोस्तों सीनियर असिस्टेंट के लिए। ठीक है, टोटल पोस्ट है दोस्तों 4 पोस्ट है, और यूआर के लिए दोस्तों 3 है और एसटी के लिए 1 है। ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दोस्तों टोटल पोस्ट है दोस्तों 21 पोस्ट है दोस्तों। यूआर के लिए दोस्तों 10 पोस्ट है, और एससी के लिए दोस्तों 2 है, एसटी के लिए 2 है, ओबीसी के लिए 5 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, और ईएसएमई के लिए दोस्तों 3 है। ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों अकाउंट्स के लिए 11 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, और यूआर के लिए दोस्तों 6 पोस्ट है, और एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है दोस्तों। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए ए कैटेगरी में 2 है, बी कैटेगरी में 2 है, सी कैटेगरी में 1 है, और डी एंड ई कैटेगरी के लिए 2 है, और ईएसएम कैंडिडेट के लिए दोस्तों 2 है। ठीक है, 5 में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए दोस्तों टोटल पोस्ट है दोस्तों 168 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, और यूआर के लिए दोस्तों 82 है, एससी के लिए 23 है, और एसटी के लिए 22 है, और ओबीसी के लिए 25 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 16 है दोस्तों। ईएसएम के लिए दोस्तों 24 पोस्ट है, और एक सर्विस अग्नि ब्यूरो के लिए दोस्तों 16 पोस्ट है। ठीक है दोस्तों, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए। देखो दोस्तों, पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और एक्सपीरियंस क्या रहेगा, फुल डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, फर्स्ट पोस्ट है सीनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या होना चाहिए क्वालिफिकेशन। आपका मास्टर इन हिंदी इंग्लिश विथ डिग्री, ग्रेजुएशन में मास्टर इन डिग्री होना चाहिए तो एलिजिबिलिटी है। मास्टर इन एनी सब्जेक्ट पार्ट ऑफ हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, तो और इंग्लिश एंड हिंदी में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल का होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी, ऑप्शनल सब्जेक्ट एनी आउट ऑफ इट्स मीडियम एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। और आपका 2 ईयर्स डिफरेंट एक्सपीरियंस इन द कॉन्सेप्ट डिसिप्लिन, आपका 2 ईयर्स का डिफरेंट सब्जेक्ट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, सेकेंड में दोस्तों आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए ऑपरेशन में दोस्तों ग्रेजुएशन विथ LMB लाइसेंस और डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। ठीक है, आपके तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो दोस्तों। एक्सपीरियंस आपका अभी 2 ईयर्स है दोस्तों। ठीक है, और थर्ड में दोस्तों सीनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों आपका डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन और रेडियो इंजीनियरिंग होना चाहिए। ठीक, तो आप एलिजिबल हो और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और 4 में तो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए तो ग्रेजुएशन विथ बीकॉम तो कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में होना चाहिए, और 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो तो आप इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 5 में दोस्तों देखो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए आपका +3 रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल और फायर में पास होना चाहिए तो आप एलिजिबल हो दोस्तों। 12th पास हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। रेगुलर स्टडी किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, डेट ऑफ एडवांटेजमेंट।
दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए आपका फायर सर्विस, आपका +3 अप्रूवल डिप्लोमा इन मैकेनिकल। दोस्तों पोस्ट रहेगा 5 में जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए दोस्तों, ठीक है। 3 इयर्स आपका रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल फायर सर्विस में पास हो तो आप एलिजिबिलिटी हो, और 12th पास हो तो रेगुलर स्टडी के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस आपका वैलिडिटी, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपका डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, ठीक है दोस्तों। और वैलिडिटी मीडियम व्हीकल लाइसेंस जो लेटेस्ट 1 ईयर का बिफोर द लास्ट डेट ऑफ, ठीक है दोस्तों, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। वैलिडिटी मोटर व्हीकल लाइसेंस, ठीक है, इसको 2 इयर्स का होना चाहिए, ठीक, तो आप एलिजिबिलिटी हो दोस्तों। एज लिमिट यानी रिलैक्सेशन भी है दोस्तों। एज लिमिट रहेगा दोस्तों आपका 30 इयर्स तक होना, मैक्सिमम एज आपका 30 इयर्स होना चाहिए, तो आप एलिजिबिलिटी हो दोस्तों। रिलैक्सेशन भी मिल जाता है दोस्तों, एज आपका 5 इयर्स तक रिलैक्सेशन मिलता है SC ST और 3 इयर्स को OBC, ठीक है दोस्तों। और कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। आपका इम्पोर्टेंट डेट रहेगा दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है 25 फरवरी 2025 को स्टार्ट होता है दोस्तों। लास्ट डेट रहेगा दोस्तों आपका 24 मार्च 2025 तक आपका लास्ट डेट रहेगा। आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका ऑफिशियल वेबसाइट में मेंशन कर दिया जाएगा, ठीक है। पे स्केल रहेगा दोस्तों आपका सीनियर असिस्टेंट के लिए ग्रुप C पोस्ट रहेगा। आपका स्टार्टिंग में मिलेगा दोस्तों 36,000 से 1,10,000 तक, ठीक है। जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों 31,000 से आपका 92,000 तक इंक्रीज होगा, और PA सब मिलेगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस कैसा रहेगा दोस्तों, देखो दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा दोस्तों। फर्स्ट सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज में आपका स्टेज 1 में आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स का, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी मीडियम में रहेगा दोस्तों, ठीक है। नो नेगेटिव मार्क है। और सिलेबस रहेगा दोस्तों, देखो पार्ट ए में दोस्तों वेट सी क्वेश्चन और सब्जेक्ट रिलेटिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 50% आपका क्वालिफिकेशन वाइज क्वेश्चन रहेगा, और 50% आपका जनरल नॉलेज और जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश में आपका आएगा, ठीक है दोस्तों। सेकेंड स्टेज में आपका दोस्तों ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होगा, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस आएगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन हिंदी लैंग्वेज में, तो आप सिलेक्शन हो जाओगे। आके आपका जॉइनिंग लेटर आ जाएगा, तो इस पोस्ट के लिए आप सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। सेकंड में दोस्तों सीनियर असिस्टेंट ऑपरेशन के लिए दोस्तों स्टेज 1 में आपका रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट होने के बाद आपका सेम है, देखो दोस्तों सिलेबस वाइज आपका 50% आएगा आपका क्वालिफिकेशन वाइज, और पार्ट B में आपका 50% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश में आएगा दोस्तों। स्टेज 2 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद आप शॉर्ट लिस्ट होगा। शॉर्ट लिस्ट में बायोमेट्रिक और अटेंडेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप सिलेक्ट हो सकते हैं। सीनियर असिस्टेंट में आपका रिटर्न होगा, रिटर्न होने के बाद आपका बायोमेट्रिक की अटेंडेंस रहेगा, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट हो जाओगे, ठीक है। और सीनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका रिटर्न एग्जाम होगा दोस्तों, ठीक है, 2 आवर्स का, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में रहेगा। सिलेबस रहेगा दोस्तों 70% आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपका आ जाएगा, और 30% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश में आएगा, ठीक है। स्टेज 2 में दोस्तों देखो आपका ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद, आपका शॉर्ट लिस्ट होने के बाद आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगा, बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, तो आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है। स्टेज 3 में दोस्तों देखो दोस्तों स्टेज 3 में आपका दोस्तों 4 में देखो सीनियर असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए दोस्तों रिटर्न एग्जामिनेशन होगा 2 आवर्स है, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम रहेगा, ठीक है। और सिलेबस रहेगा दोस्तों 70% आपका क्वालिफिकेशन रिलेटेड आएगा क्वेश्चन, और पार्ट B में आपका 30%
जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। स्टेज 2 में दोस्तों देखो दोस्तों आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा एंड कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट रहेगा इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में। तो आप इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबिलिटी हो जाओगे। और 5th में दोस्तों जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस के लिए आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में 2 आवर्स का रिटर्न एग्जाम होगा। बाद में आपका सिलेबस कैसा रहेगा दोस्तों 50% आपका सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा और 50% आपका जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड इंग्लिश में आएगा दोस्तों। स्टेज 2 में दोस्तों आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस होना चाहिए और सेकेंड में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट रहेगा और फिजिकल मैनेजमेंट टेस्ट रहेगा दोस्तों और ड्राइविंग टेस्ट रहेगा, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट रहेगा। बाद में आपको सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड कैसा रहेगा दोस्तों, देखो दोस्तों मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए बहुत गुड होना चाहिए, ठीक है। और आई साइट बहुत आपका 6/6 होना चाहिए विथआउट ग्लास में, नियर विजन में N5 विथआउट ग्लास में और कलर विजन आपका नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस आपका ऑप्शन होना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और हेयरिंग और स्पीच बोथ मेल एंड फीमेल, हेयरिंग नॉर्मल, स्पीच भी नॉर्मल होना चाहिए। आपका हाइट रहेगा दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए हाइट रहेगा 167 सेंटीमीटर, सेकेंड रहेगा दोस्तों वेट रहेगा आपका 55 kg और चेस्ट रहेगा नॉर्मल में आपका 81 सेंटीमीटर रहेगा और मैक्स मिनिमम आपका एक्सपेंशन करना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट रहेगा दोस्तों, वेट आपका 45 kg रहेगा, चेस्ट नो रिक्वायर्ड, ठीक है। रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा दोस्तों हाइट में। ड्राइविंग टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट और मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन फिजिकल मेजरमेंट मेडिकल टेस्ट बाद में आपका ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट होगा। दोस्तों एप्लीकेशन फीस एंड मोड पर री मेंटेनेंस आपका दोस्तों एप्लीकेशन फीस आप रहेगा दोस्तों 1000 रहेगा, ठीक है। और SC ST कैंडिडेट के लिए दोस्तों और फीमेल कैंडिडेट के लिए नो फीस पेमेंट रहेगा, ठीक है। और आपका अप्रेंटिस 1 ईयर कंप्लीट किए तो आपको भी फ्री मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। आपका ऑनलाइन मोड रहेगा वो फीस पेमेंट, ठीक है, गेट की तरफ से पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। और ऑनलाइन डेबिट, रुपए कार्ड, फिजिकल, मास्टर कार्ड से आपका पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ये AAI तरफ से नोटिफिकेशन आया था जो कि मैं जानकारी दे चुका हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दो दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नया वैकेंसी के साथ।